हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सरजीत में आपका स्वागत है। आज हम अपने फिजिक्स के इस चौथे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। क्या होता है पहले हम ये समझेंगे कि न्यूटन का जो सूत्र वो होता क्या है, फिर इसका हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे। होता क्या है कि किसी पतले लेंस की वस्तु और फोकस है, प्रथम फोकस के बीच की दूरी और द्वितीय फोकस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वह प्रथम फोकस दूरी व द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखा है, किसी पतले लेंस के लिए वस्तु तथा प्रथम फोकस के बीच की दूरी तथा द्वितीय फोकस व प्रतिबिंब के बीच की दूरी का गुणनफल दोनों फोकस दूरियों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब x1 x2 का गुणनफल जो होगा वह f1 और f2 के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस सूत्र का हम डेरिवेशन करने वाले हैं। इसके लिए हमने एक लेंस लिया जो क्या है, एक उत्तल लेंस है, और इसके मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु ले लिया ए बी। क्या लिया, ए बी। तो इस के बी बिंदु से दो प्रकाश किरणें चलाई एक मुख्य अक्ष के समांतर, और हम जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरती है। तो यह ऐसे इस प्रकार से गुजर गई। दूसरा प्रकाश किरण हम प्रथम फोकस से गुजारे, और हम जानते हैं कि प्रथम फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर हो जाती है, और ये दोनों किरणें एक दूसरे को वी डैश बिंदु पर क्या करती हैं, काटती हैं, और वी डैश से एक हम लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, जो क्या होगा ए डैश बी डैश, और यही ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। प्रथम फोकस व वस्तु के बीच की दूरी को हमने x मान लिया, द्वितीय फोकस प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने x2 मान लिया। प्रथम फोकस दूरी x1, द्वितीय फोकस दूरी f2 है। प्रथम फोकस दूरी f1 तथा द्वितीय फोकस दूरी क्या f2 है। तो x1 इंटू x2 जो होगा वह f1 इंटू f2 के बराबर होगा। इसके लिए हम इसे सूत्र का निगमन करने वाले हैं। तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं त्रिभुज AVF1, त्रिभुज AVF1 तथा त्रिभुज CNF डैश में, CNF1 में ये कोण है 90 अंश और ये भी कोण कितना है, 90 अंश है। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज होता है समरूप। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, में दोनों क्या है, समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात, अर्थात इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार बराबर होता है। यानी कि ए बी बटे CN बराबर हो जाएगा AF1 बटे CF1। क्योंकि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि CN जो है वह ए डैश बी डैश के बराबर है। चित्र से हम क्या देख पा रहे हैं कि जो ये CN है, CN बराबर क्या है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करें तो ए बी बटे ए डैश वी डैश बराबर AF1 बटे CF1। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 1। ऐसे ही हमारे इस साइड एक और त्रिभुज बन रहा है MCF2 और F2 ए डैश बी डैश। तो उसके बाद हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MCF2 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 में, ए डैश बी डैश F2 में भी देख पा रहे हैं कि ये कोण कितना है, 90 अंश है, और ये कोण कितना है, 90 अंश। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज दोनों क्या होगा, समरूप होगा। समरूप होगा तो इसका लंब बटे इसका लंब, यानी कि MC बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, इसका आधार CF2 बटे क्या हो जाएगा, इसका आधार AF2, ए डैश F2। पुनः हम चित्र से देख पा रहे हैं, चित्र से कि जो ये MC है वह AB के बराबर है। MC बराबर क्या है, AB है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये भी लिख लेते हैं।
एम सी की जगह पे ए बी लिख देंगे अगर जो हम, तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बटे सी एफ टू और ए डैश एफ टू। इसको मानते हैं समीकरण को। हम देख पा रहे हैं कि ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए एफ वन बटे सी एफ वन, ऐसे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो समीकरण 1 व 2 से क्या सकता है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर ए एफ वन बटे सी एफ वन बराबर सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू। अब हम ए एफ वन सी एफ वन सी एफ टू ए वन एफ टू का ए डैश एफ टू का मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो पहले निकाल लेते हैं। इस क्षेत्र में यहाँ से निकालेगा तो ये वैल्यू हम तो देख पा रहे हैं कि ये दूरियां उल्टी आ रही हैं, तो ए एफ वन की जो वैल्यू होगी होगा माइनस एक्स वन और सी एफ वन की जो वैल्यू होगी होगा माइनस एफ वन। ऐसे ही ये दूरियां प्रकाश चलने की दिशा में मापी जा रही थी, दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, तो सी एफ टू का जो मान होगा वो क्या होगा, प्लस एफ टू होगा और ए डैश एफ टू का जो मान होगा वो क्या होगा, प्लस एफ टू होगा। ये सारा मान यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका मान है माइनस एक्स वन बटे माइनस एफ वन बराबर इसका मान क्या है, ए एफ वन सी एफ टू का मान है एफ टू बटे इसका मान है एक्स टू प्लस का, ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये माइनस माइनस इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, तो एक्स वन इंटू एक्स टू बराबर एफ वन इंटू एफ टू। यही न्यूटन का क्या होता है, सूत्र होता है। और एक बात और जान लेते हैं, यदि दोनों तरफ माध्यम समान हो तो एफ वन जो होगा वह माइनस एफ टू के क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ वन की जगह पर हम लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, दोनों माइनस एफ के बराबर होगा, इसको भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स टू बराबर एफ गुणे माइनस एफ बराबर माइनस एफ का स्क्वायर जो होगा एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर गुणे के बराबर होगा। और इस प्रकार यही हमारा क्या है, न्यूटन का सूत्र। यही क्या है, न्यूटन का सूत्र है फोकस दूरियों के लिए। किसके लिए, फोकस दूरी के लिए। आई होप आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आया होगा। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि इसके डेरिवेशन के लिए हमने क्या किया, एक पतला लेंस लिया, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी लिया, इससे दो प्रकाश किरण चलाई, एक मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरा प्रथम फोकस से। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से गुजरी, और जो किरण प्रथम फोकस से गुजरी वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर हो गई। और ये दोनों किरण एक दूसरे को बी डैश पे काटा, जिस यहाँ से हम मुख्य अक्ष पे लंब डाला तो ए डैश बी डैश ए बी का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो इससे पूरे डायग्राम में, पूरी फिगर में हमको एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, एक त्रिभुज यहाँ मिल रहा है। तो ये दोनों त्रिभुजों में ये कोण 90, ये कोण 90, तो ये दोनों और ये कोण इसको बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है कि लंब बटे लंब, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार, और बराबर होता है कर्ण बटे कर्ण। चूंकि हमें कर्ण की आवश्यकता है नहीं, तो हम लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार का उपयोग करके, तो इसका लंब क्या है ए बी और इसका लंब क्या है सी एन। ए बी बटे सी एन बराबर इसका आधार क्या है ए एफ वन और इसका आधार है सी एफ वन, ये रखा। और चित्र से हम देख रहे हैं कि सी एन जो है वह ए डैश बी डैश के क्या बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ये आयत बनेगा, आयत के आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो सी एन की जगह पे ए डैश बी डैश रखा, तो ये हमारा समीकरण एक हो गया। ऐसे आपके पास त्रिभुज इन दोनों में लिया, तो ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर, ये 90 अंश ये 90 अंश, तो तीसरा कोण अपने यहाँ बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, समरूप होगा तो यही कंडीशन, लंब बटे लंब, इसका लंब क्या है एम सी और इसका लंब क्या है ए डैश बी डैश, इसका आधार क्या है एफ टू सी, इसका आधार क्या है एफ टू ए डैश। तो ये हमने रखा, क्योंकि एम सी हम चित्र से देख पा रहे हैं कि ए बी के बराबर है, तो एम सी इज इक्वल टू ए बी रखा, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश,
तो यही वैल्यू इसके बराबर, यही वैल्यू इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। फिर हम इनका मान निकाला इस फिगर से। ए एफ वन का मान कितना है -x1 और सी एफ वन का मान कितना है, सी एफ वन का मान है -f1। ऐसे ही f2c का मान या सी एफ टू का मान कितना है +f2 है और ए डैश सी एफ टू का मान कितना है x2 है। तो ये वैल्यू हमने पुट किया, यहाँ पे हो गया -x1, यहाँ हो गया -f1, यहाँ हो गया f2 बटे x2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ, तो x1 x2 बराबर f1 f2। यही सूत्र होता है। यदि दोनों तरफ माध्यम बराबर होते हैं तो f1 बराबर f2 होता है, लेकिन दिशा चिन्ह क्या होती है, विपरीत होती है। तो f1 बराबर -f के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर f1 की जगह पर f, ये -f, इन दोनों का गुणा होगा तो -f स्क्वायर जो होगा x1 x2 के गुणनफल के बराबर होगा। यही होता है न्यूटन का सूत्र।